एक छाता में 8 कमानी हैं जो कि समान दूरियों पर हैं। छाता को चपटा वृत्त लेते हुए जिसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है, दो लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 में एक छाता की बात कही जा रही है। इस छाते में 8 कमानी है और इस छाते को अगर चपटा कर दिया जाए तो एक वृत्त के समान हो जाता है जिसकी त्रिज्या है 45 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है कि इस छाते के किन्हीं दो कमानियों के बीच का जो क्षेत्र है यानी क्षेत्रफल वो निकालना है। तो पहले हम छाता ड्रॉ कर लेते हैं, किस प्रकार से छाता होगा, चपटा वृत्त के आकार का है, ठीक ना। तो छाता इस प्रकार से मान लेते हैं, इस तरीके से वृत्त यानी छाते को अगर हम चपटा कर दे देंगे तो इस तरीके से वृत्त के समान दिखाई देगा, ठीक। अब इसमें कमानी कितना है 8, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये डंडी है ना, बीच सेंटर, और इसमें एक कमानी ये हो गई और दूसरी कमानी ये, तीसरी कमानी ये हो जाएगी और चौथी ये, फिर पाँचवीं कमानी, छठी, सातवीं और ये आठवीं, ठीक ना। तो यहाँ पर इस तरीके से एक वृत्त आकार है ना चपटा छाता है और इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या जो है 45 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो हमें क्या करना है कि इस समय किन्हीं दो कमानियों के बीच के क्षेत्रफल को निकालना है। तो किन्हीं दो कमानी यानी एक ये और एक ये दोनों मान लेते हैं, पहला ये और दूसरा ये, इसके बीच का क्षेत्रफल यानी ये हमें चाहिए, ठीक ना। तो ये जो जिस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल यानी दो कमानियों के बीच का जो क्षेत्र दिख रहा है वो किसी त्रिज्य खंड के आकार का दिख रहा है ना। तो इसे निकालने के लिए हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के आधार पर भी निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। या फिर हम इसे ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये जो 8 कमानी है, 8 कमानी इस पूरे वृत्त को 8 भागों में बांट रहा है ना। तो अगर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को 8 भाग में अगर हम बांट दें तो भी तो इस के प्रत्येक का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। किन्हीं दो कमानियों के बीच का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो पूरे वृत्त, क्योंकि 8 भाग में ना, बराबर 8 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भागों में, यानी पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 8 भागों में बटा हुआ है। तो एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वही इसका दो कमानियों के बीच का क्षेत्र निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो डेटा दिया गया है वो लिख लेते हैं ना। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये चपटा वृत्त के समान है इसीलिए त्रिज्या इसे हम r मान लेंगे, वो है 45 सेंटीमीटर, है ना। इसे हम दो आधार पे बना सकते हैं, एक पहला आधार है त्रिज्यखंड के फॉर्मूले पर और दूसरा है वृत्त को 8 भागों में बांट करके। तो आसान होगा कि वृत्त को हम 8 भागों में बांट करके, ये दोनों ही आसान है कैलकुलेशन के लिए, हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा कि अगर हम त्रिज्यखंड के आधार पर इसे अगर बनाते हैं तो यहाँ पर हमें थीटा निकालना पड़ेगा, केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो केंद्रीय कोण भी निकालना आसान है क्योंकि पूरा का पूरा भाग जो है 8 भागों में बांटा हुआ पूरा वृत्त, है ना। तो 360 डिग्री को भी हम 8 भागों में बांट देंगे, यानी 360 डिग्री बटे कितना 8, इस तरीके से बांट सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 4 9 चौके 36, है ना, और 4 दूना 8 यानी 45 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, यानी केंद्रीय कोण अगर त्रिज्यखंड के आधार पर बनाया जाए तो केंद्रीय कोण होगा 45 डिग्री, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, केंद्रीय कोण के आधार पर ही बनाएंगे, ठीक ना, केंद्रीय कोण के आधार पर यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक। तो और केंद्रीय कोण यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, है ना, जो कि कितना हो गया 45 डिग्री। केंद्रीय कोण आप ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि पूरा वृत्त 8 भागों में बांटा हुआ है, तो 360 डिग्री को 8 भागों में बांट देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक ना। केंद्रीय कोण 45 यानी सभी का केंद्रीय कोण 45 हो जाएगा, ठीक ना। 1 2 3 4 5 पूरा सब, ठीक। तो इस प्रकार से केंद्रीय कोण मिल गया। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के आधार पर हम निकालेंगे तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो लिखेंगे क्या चाहिए, अब दो कमानियों के बीच का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को 8 से भाग करके भी निकाल सकते हैं। आप देखेंगे कि पूरा मामला उसी तरीके से आएगा, ठीक ना। तो क्या करना है, बराबर पाई का वैल्यू हम कितना रख दें, रख देते हैं 22 बटे 7 गुणे, और त्रिज्या कितनी है 45, तो 45 का स्क्वायर होगा ना, 45 गुने 45, ठीक। और थीटा कितना है 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री बट्टे में 360, ठीक ना। तो अभी देखिए कितना कैलकुलेट करके आया, यानी 180 बट्टे यही है ना, तो इसे 8 मरतबे कैंसिल कर सकते हैं, 8 मरतबे इस तरीके से। तो आ गया पाई आर स्क्वायर बट्टे 8, वही आ गया, ठीक ना। तो कितना हो गया 22, यहाँ पर 4 मरतबे कह सकते हैं, इसे और भी कैंसिल कर सकते हैं ना, 2 चौके 8 और 11 दूना 22, ठीक। तो बचा हुआ क्या है 11
गुने 45 गुने 45 अगर आपको ध्यान हो तो 20 और 25 होता है ना, तो इसे लिख सकते हैं 20 और 25 और बट्टे में 7 और गुने में 4। और यहाँ यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो इस क्षेत्रफल का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 25 20 में 11 से गुना किया जाए तो यहाँ 25 20 फिर 25 20 है ना, इस तरीके से। तो 5 7 2 2 और 2, ठीक ना, इस तरीके से। तो कितना हो गया, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 222 75 सेंटीमीटर स्क्वायर और बट्टे में 7 गुने 4, इस तरीके से है ना। इसे हटा दिया जाए, इसे हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 3 21 हो जाता है, फिर 12 7 5 सॉरी 7 इकाई 7, फिर बचा 5 7 8 56 7 8 56 हो गया ना, हाँ 7 8 56 और बचा क्या 15, हाँ ना 7 दूना 14, फिर बचा 1 और 7 इकाई 7, इसी प्रकार से लगभग रहेगा। ठीक, अब बट्टे में 4 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर बराबर, इसे फिर 4 से डिवाइड किया जाए तो 7 चौके 28 हो गया और बच गया 3 है ना, 9 38 हुआ ना, 3 उधर गया तो 38 और तो 36, 4 9 36 36 बच गया 2 7 5 35, फिर हो गया 22 तो 5 4 5 20, फिर बच गया कितना ये तो 0.5, ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो गया क्षेत्रफल, इस दो कमानियों के बीच का क्षेत्रफल हो जाएगा 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा और भी दशमलव में आएगा लेकिन इतना ही आप रख सकते हैं। ठीक, तो इतना आप नोट करें।